कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक लड़के से जो स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गया था। उसे स्कूल भेजने से पहले उसकी माँ यून ने उसके बैग में काफी भारी भरकम सामान भर दिया ताकि वो अपनी खास शक्तियों के कारण हवा में उड़ने ना लग जाए। फिर अपना बैग लेकर किम बस में चढ़ गया तो उसने देखा कि जैंग नाम की एक लड़की की बस छूट गई थी। उसने जैसे तैसे बस रुकवा कर जैंग को बस में चढ़ाया, लेकिन लड़की के पास टिकट तक के पैसे नहीं थे तो किम ने उसके बदले पैसे भी दे दिए। अचानक किम को एहसास होने लगा कि उसकी उड़ने की शक्तियाँ अपने आप जागने लगी हैं, तो उसने बहुत जोर लगाकर अपने पैर जमीन पर ही रखने की कोशिश की ताकि उसका सच बाहर ना आ जाए। बाद में हम देखते हैं कि क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे पर किम की नजरें तो बस जैंग पर ही टिकी हुई थी क्योंकि वो मन ही मन उससे बेहद प्यार करता था। उसे देखते ही किम के पैर एक बार फिर से जमीन से उठने लगे तो उसने बहुत जोर से अपना टेबल पकड़ लिया ताकि वो हवा में ना उड़ जाए। वहीं दूसरी ओर हम एयरपोर्ट पर फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं। उसने पार्किंग लॉट में मौजूद एक ट्रक में से अपने मिशन का सामान उठाया और फिर एक वर्कर का भेस बना लिया। तब ये खुलासा होता है कि फ्रैंक एक सीरियल किलर था जिसे सुपरनैचुरल कंट्रोल एजेंसी ने सोल में मौजूद अद्भुत शक्तियों वाले लोगों को मारने का काम दिया था। स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे घर वापस जा रहे थे पर तभी ली नाम का लड़का जैंग को रोक कर स्कूल की जिम दिखाने ले गया। क्योंकि जैंग स्कूल में नई आई थी इसलिए टीचर्स ने ली को जैंग को स्कूल दिखाने का जिम्मा दिया था। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक अपने पहले शिकार जिनचिन के ऑफिस में पहुंचा। जिनचिन तो उसे देखते ही समझ गया कि ये कोई बहरूपिया है। जिनचिन ने उसे अकेले में ले जाकर पूछा कि वो उसका असली नाम कैसे जानता है, तो फ्रैंक ने उसे बताया कि एक कंपनी ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनते ही जिनचिन ने गुस्से में आकर अपनी जबरदस्त ताकत से गोल्फ स्टिक को कागज की तरह मरोड़ दिया और उसी से फ्रैंक पर हमला बोल दिया। फ्रैंक ने जैसे तैसे खुद को बचाया मगर जिनचिन ने उसे उठाकर बड़ी जोर से दीवार पर पटक कर दीवार ही तोड़ दी। उसी पल अचानक फ्रैंक ने जिनचिन के चश्मे का कांच तोड़ दिया जो सीधा उसकी आंख में जा लगा। फिर उसने मौका देखकर एक पेन की मदद से उसकी छाती पर हमला किया और उसके दिल पर वार करके उसे वहीं मार डाला। आखिरकार उसने जिनचिन की लाश को खिड़की से बहुत दूर फेंक दिया और इसी तरह उसका पहला टास्क पूरा हुआ। फिर वो अपने ट्रक में लौट आया और अपने फोन से मैसेज भेजकर टास्क पूरा होने की खबर दी। उधर किम की माँ यून घर में साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान उसने अपना फोन देखा तो चारों तरफ जिनचिन के खून की खबरें आ रही थी। उधर स्कूल खत्म होने के बाद भी जैंग स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे स्कूल के बाद बेस्ट कॉलेज में जाना था मगर वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए मन ही मन में जैंग ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो उसने झूठ कह दिया कि नहीं, मुझे तो बस स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद हम मिनोंग जुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर था। जब उसे जिनचिन के कत्ल की खबर मिली तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, पर फिर भी वो उसकी मौत की खबर को सोशल मीडिया से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। मगर मिनोंग जानता था कि शहर के सभी खास शक्तियों वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को खुफिया हथियारों की ट्रेनिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। उधर किम की माँ यून ने उसके लिए डिनर बनाया और उसे खाकर किम सोने चला गया मगर वो जैंग के ख्यालों में इस कदर खो गया कि उड़ते हुए छत पे जा लगा। खैर बाद में यून अपने टेबल पर बैठी और एक खुफिया डिब्बे में से अपनी बंदूक निकालकर उसे दोबारा असेंबल करने लगी। असल में उसे शक था कि जिनचिन की मौत की खबर को दबाया जा रहा है और हो सकता है कि वो कातिल बाकी खास शक्तियों वाले लोगों के पीछे भी जाए। इस दौरान यून को अपनी कई साल पहले वाली जिंदगी याद आई जब वो किम को अपनी पीठ पर चढ़ाकर शहर में घूमा करती थी क्योंकि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। फिर एक दिन एक सुनसान शेड के मालिक ने उसे रहने को जगह दी। फिर जैसे जैसे समय बीता तो यून ने अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा प्ले हाउस बनाया और साथ ही कई सेफ्टी नेट्स भी लगाए ताकि किम अपनी उड़ने की शक्ति को काबू करना सीख सके। पर दिक्कत ये थी कि किम अभी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है और इसी वजह से उसकी ट्रेनिंग काफी मुश्किल से हुई। पर फिर भी यून ने हिम्मत नहीं हारी और कई महीने की मेहनत के बाद उसने इस शेड को बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दिया और उसका काम अच्छा चलने लगा। उसी समय से उसने किम को बाहर खेलने से मना कर दिया और उस बेचारे ने अपना पूरा बचपन टीवी पर कार्टून सुपर हीरोज देखकर ही गुजारा, जिससे उसे लगने लगा कि वो भी एक सुपर हीरो है। अब उसने सबको अपनी शक्तियां दिखाने के लिए अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उड़ने लगा। उसे उड़ते हुए देखकर उसके सभी दोस्त काफी खुश थे और किम भी आखिरकार अपना राज बताकर काफी खुश था, पर वो ये नहीं जानता था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे देख लिया है। फिर शाम को किम के एक दोस्त ने भी उसकी ही तरह उड़ने की प्रैक्टिस करने की सोची ताकि वो भी बाकी बच्चों को इम्प्रेस कर सके, पर वो फिसलकर बुरी तरह गिर गया और उसे काफी चोट लगी। इसके बाद यून को स्कूल में बुलाकर किम की काफी शिकायत की गई तो यून को बेवजह ही उनसे माफी मांगनी पड़ी। किम को एहसास हो गया था कि उसकी माँ को उसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा, तो वो बेहद दुखी हो गया और छत पर जाकर रोने लगा। मगर अचानक उसकी कमर से बंधी रस्सी टूट गई और वो तूफान में उड़ गया। पर तभी ऐन वक्त पर यून ने वहाँ आकर पूरे जोर से रस्सी को खींचकर अपने बेटे की जान बचाई। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुंचे पर किम और जैंग दौड़ने के बावजूद भी थोड़े लेट हो गए। पर गार्ड ने देखा कि वो कुछ ही सेकंड लेट थे तो उसने उन्हें अंदर जाने दिया
वहीं शहर में दूसरी ओर फ्रैंक एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा और वहां का दरवाजा बंद करके मालिक के सामने जा खड़ा हुआ। उसने मालिक से पूछा कि क्या पहले वो बंक के नाम से जाना जाता था। तो उस आदमी को एहसास हुआ कि वो खतरे में है, इसलिए उसने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी लाइट्स बंद कर दी। इसके बाद उसने अपने रेडियो से एक बैटरी निकाली और अपने अंदर मौजूद बिजली की ऊर्जा को जागृत करना शुरू कर दिया, जिससे उसके बाल एकदम सीधे खड़े हो गए। फिर अचानक उसने फ्रैंक पर हमला बोल दिया और उसे बार बार जोरदार बिजली के झटके देने लगा। फ्रैंक ने अपनी जान बचाने के लिए किताबों का सहारा लिया और पलटवार करके बंक के हाथ से बैटरी गिरवा दी, पर जल्द ही उसने बैटरी फिर उठाई और फ्रैंक पर बिजली का जबरदस्त वार किया, जिससे फ्रैंक सीधा छत से जा टकराया। आखिरकार बंक ने अपने डेस्क से एक तस्वीर निकाली और उसे आग लगाते ही फ्रैंक का गला घोंटने लगा। उसने इतने जबरदस्त बिजली के झटके दिए कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब फ्रैंक मरने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसने पलटकर बंक को दूर फेंक दिया और एक ही जानलेवा वार से उसका काम तमाम कर दिया। आखिरकार उसका ये शिकार भी मारा गया। फिर उसने बंक के हाथ में वो जलती हुई फोटो देखी तो पता चला कि बंक का एक बेटा भी है। इससे फ्रैंक को काफी दुख हुआ, पर वो जल्द ही इस जगह से निकलकर अपने ट्रक में भाग निकला। उधर स्कूल में जैंग को एहसास हुआ कि स्कूल पहुंचने के लिए दौड़ने की वजह से उसकी यूनिफॉर्म से पसीने की बदबू आ रही थी। इस वजह से वो काफी शर्मिंदा थी और ऊपर से बैंग नाम का एक लड़का उसे परेशान करने लगा। उसने जैंग का स्कूल रिकॉर्ड उठाकर देखा कि वो जिम्नास्टिक्स करती है। फिर वो उसका मजाक बनाने लगा तो ली ने उसे रोककर वापस अपनी जगह पर जाने को कहा। फिर कुछ समय बाद वो जिम में जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करने गई तो बैंग एक बार फिर उसे परेशान करने लगा। जब ली ने एक बार फिर से उसका रास्ता रोक लिया तो बैंग ने उसे स्कूल के बाहर मिलने को कहा, जिसके लिए ली भी तुरंत तैयार हो गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि एक टीचर उसे देख रहा था। खैर फिर बैंग ने ली पर हमला करने की कोशिश की, मगर ली ने बड़ी ही आसानी से उसे डॉज करके जमीन पर गिरा दिया। अब बैंग ने गुस्से में जमीन से कांच की बोतल उठाई और वो ली को उससे मारने ही वाला था, पर ली ने एक ही जबरदस्त मुक्के में बैंग को पेड़ पर लटका दिया। तब ये खुलासा होता है कि ली के अंदर भी अद्भुत शक्तियां हैं। खैर बाद में जब टीचर ने बैंग के क्लास में न होने की वजह पूछी तो ली ने झूठ कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी घर चला गया। फिर कुछ घंटों बाद टीवी पर बंक के खून की खबर भी फैल गई तो यून को अपने बेटे किम की हिफाजत की चिंता होने लगी। खैर शाम को किम और जैंग एक स्टोर में उसकी नई यूनिफॉर्म खरीदने गए और फिर उन दोनों ने साथ में खाना भी खाया। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक बंक के हाथ से मिली तस्वीर देख रहा था कि उसे अपने अगले शिकार का खात्मा करने के ऑर्डर्स मिल गए। उधर किम और जैंग आपस में बातचीत कर रहे थे और बाद में वो स्कूल में वॉशरूम साफ करने पहुंचे। ये उन्हें पनिशमेंट मिली थी क्योंकि वो सुबह क्लास के लिए लेट हो गए थे। इसी दौरान जैंग की नजर किम की चोट पर पड़ी जो सुबह उनकी टक्कर की वजह से लगी थी। तब जैंग उसके जख्म पर मरहम लगाने लगी, पर उसके करीब आने से किम इतना ज्यादा शर्मा गया कि उसके पैर जमीन से उठने लगे। अब उसने अपनी शक्तियों को छुपाए रखने के लिए जैंग को वॉशरूम से बाहर जाने को कहा, मगर उसके जाने के बाद भी किम अपनी शक्तियों पर काबू न रख सका और अपने आप हवा में उड़ने लगा। फिर अगली सुबह टीचर ने फिर से बैंक के स्कूल न आने की वजह पूछी, पर किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये देखकर ली काफी घबरा गया। स्कूल खत्म होने के बाद जब किम घर लौटा तो उसकी माँ यून ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने आने में बहुत देरी कर दी थी। उधर फ्रैंक अपने अगले शिकार की तलाश में स्कूल के दरवाजे तक आ पहुंचा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दरवाजे से अपना डिलीवरी ट्रक हटाने को कहा तो फ्रैंक चुपचाप वहां से चला गया, मगर गार्ड को उस पर शक हो गया था, जिसके बाद उसने किसी को फोन किया। इसी तरह कई दिन बीत गए और अब जैंग अपनी टीचर के साथ जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो बेहतर खिलाड़ी बन सके। इसी दौरान ली छुप छुपा कर जैंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता क्योंकि वो भी मन ही मन जैंग को चाहने लगा था। एक रात प्रैक्टिस के दौरान अचानक जैंग का पैर मुड़ गया और वो बुरी तरह गिर गई। उसे देखते ही ली उसकी तरफ दौड़ा, पर उसी वक्त किम भी वहां आ गया, जिसके बाद ली बीच में ही रुक गया। दरअसल जैंग को दर्द में देखकर किम तुरंत उड़कर वहां पहुंच गया था, पर जैंग ने बताया कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है और फिर वो वापस से ट्रेनिंग में जुट गई। अब वो किम की मदद से एब्स एक्सरसाइज करने लगी, मगर जैंग के इतना करीब आने की वजह से किम घबरा कर एक बार फिर से ऊपर उड़ने लगा और अचानक दूर जा गिरा। तभी जैंग उसकी मदद के लिए दौड़कर वहां आई। खैर उसी समय क्लीनर ने वहां आकर उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि आज उसे जिम्नेजियम की सफाई करनी थी। किम ने जैंग से कहा कि वो ठीक है और वहां से चला गया, पर जैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक उड़कर दूर कैसे जा गिरा। खैर कुछ समय बाद ली जिम में आया और उस बोर्ड के पास गया जहाँ जैंग अपनी छलांग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब उसने गुस्से में आकर इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसका पंजा दीवार पर छप गया। खैर कुछ दिन बाद शाम को जैंग और किम एक दुकान पर खाना खा रहे थे। तभी अचानक जैंग को याद आया कि वो अपने स्पोर्ट्स शूज तो स्कूल के जिम में ही भूल आई। तब किम ने कहा कि उसका पेट भर गया है और वो अकेला जैंग के शूज लेने स्कूल की ओर चला गया, पर जैंग को कई दिनों से उसकी हरकतों पर शक था, इसलिए वो भी उसका सच जानने के लिए उसका पीछा करने लगी। जब वो स्कूल पहुंची तो किम के पैरों के निशानों की दिशा में आगे बढ़ी और तभी उसे वो सभी पल याद आए जब उसने अपनी आंखों से किम को उड़ते देखा था। इसी तरह वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, पर यहाँ पैरों के निशान गायब हो गए तो उसने किम को आवाज दी। जल्द ही किम वापस आया तो जैंग ने उससे पूछा कि जब भी वो करीब होते हैं तो वो इतनी अजीब तरह से बर्ताव क्यों करता है, पर किम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नॉर्मली ऐसा हूँ। बाद में किम अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था
तो जैंग ने देखा कि उसकी बैंडेज उतरने वाली थी, तो वो बैंडेज ठीक करने लगी, पर उसके छूते ही किम इतना शर्मा गया कि वो उसी पल हवा में उड़ गया और सीधा छत से जा चिपका। उसे देखकर जैंग हक्की बक्की रह गई, पर अब उसने किम को बचाने का तरीका ढूंढा। वो एक डब्बे के ऊपर चढ़कर किम की ओर कूद गई और उसे खींचकर अपने साथ जमीन पर ले आई। फिर उसने फटाफट किम को उसका भारी भरकम बैग दिया और आखिरकार सब नॉर्मल हो गया। इसके बाद वो स्कूल से चले गए, पर वो ये नहीं जानते थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरास के जरिए ये सब देख लिया था। उधर घर पर यून डिनर बना रही थी और जब उसने देखा कि किम घर आ गया है तो वो दरवाजे पर गई। उसने देखा कि किम के साथ जैंग भी थी, तो उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि काफी समय बाद किम किसी दोस्त को घर लाया था। उसने जैंग को डिनर के लिए रुकने को कहा। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक एक ब्यूटी सैलून में गया तो उसकी मुलाकात होंग नाम की एक लड़की से हुई। फ्रैंक ने उसे अपना हेयर कट करने को कहा। हेयर कट के दौरान ही फ्रैंक ने कहा कि वो उसकी सच्चाई जानता है। उसने होंग को नाजू कहकर बुलाया, जो कि उसका असली नाम था। ये सुनते ही नाजू ने तुरंत उस पर कैंची से जोरदार हमला बोल दिया, पर फ्रैंक ने भी उसी पल खड़े होकर उसे जमीन पर पटक दिया। तब ये खुलासा होता है कि फ्रैंक का शरीर किसी भी जख्म को कुछ ही पलों में भर देता था। जैसे ही उसने अपने चेहरे से कैंची बाहर निकाली तो नाजू उस पर गोलियां चलाकर दूसरे कमरे में भाग गई। फिर उसने बड़ी बंदूक निकाली और अपनी एक्सरे विजन की शक्ति से उसने फ्रैंक को दीवार के आर पार देख लिया। तब उसने धुआंधार गोलीबारी चालू कर दी। इधर फ्रैंक भी नाजू का काम तमाम करने दौड़ा और दीवार तोड़कर नाजू पर कूद पड़ा, लेकिन नाजू ने एक बार फिर उस पर गोलियां चला दी। पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि इन गोलियों का फ्रैंक पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो तुरंत किचन में गई और अपनी खास बंदूक निकाली। जल्द ही उसने कमरे में मौजूद पाइप्स पर गोलियां चला दी, जिससे पाइप्स में से गैस लीक होने लगी। इसी धुएं की आड़ में छुपकर नाजू ने फ्रैंक पर धुआंधार गोलियां चलाई। इसी दौरान नाजू को भी गोलियां लगी, पर फिर भी उसने अपनी बड़ी शॉटगन निकाली और फ्रैंक पर जोरदार वार किया, जिससे वो एक शेल्फ से जा टकराया। इसके बाद नाजू ने उसकी तरफ भागकर शॉटगन से जानलेवा वार किया, जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। तब फ्रैंक फटाफट एक कॉरिडोर में छुप गया ताकि उसकी शक्तियां उसके सारे घाव भर दें। ठीक होते ही वो नए जोश के साथ बाहर आया और नाजू के शॉट से बचते हुए उसकी तरफ दौड़ा। उसने एक जबरदस्त किक से नाजू को गिरा दिया और फिर उसका गला घोंटने लगा। तब नाजू ने अपनी कैंची उसकी टांग में घोंप दी। इसके बाद उसने इसी कैंची से उसकी गर्दन पर वार किया, पर फ्रैंक ने पहले ही उसे रोक दिया। अब उसने नाजू का गला दबाते हुए उससे पूछा कि आखिर सभी खास शक्तियों वाले लोग अपने बच्चों को क्यों छुपा रहे हैं। नाजू अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, पर फिर भी उसने सच नहीं उगला। उसने कहा कि तुम एक आम किलर हो और गैंग तुम्हें देखते ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। यार ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने नाजू के गले में कैंची मारकर उसकी जान ले ली। उसने कहा कि चाहे वो उसे अपने बच्चों का पता ना बताए, मगर जब तुम मरेगी तो फ्यूनरल पे आएंगे ना वो। उधर किम और जैंग उसके कमरे में खाना खा रहे थे कि तभी किम एक बार फिर से उड़कर छत पर जा लगा, तो जैंग ने फिर से उसकी नीचे आने में मदद की। कुछ समय बाद वो अपने घर चली गई तो यून ने देखा कि जैंग अकेली ही चली गई थी। उसने किम को खूब डांटा और अभी के अभी उसे भागकर उसके घर छोड़कर आने को कहा। अब किम अपनी शक्तियों की मदद से जल्द जैंग के पास पहुंचा। उसे देखकर जैंग काफी खुश हुई। फिर अगले दिन किम जैंग के साथ प्रैक्टिस सेशन में आया तो जैंग ने उसे बताया कि वो अपना पिछला स्कूल छोड़कर नहीं आई। असल में उसने एक साथ 17 लड़कियों को पीट दिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन उसके पिछले स्कूल में उसकी एक क्लासमेट को बाकी लड़कियां बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने उसकी खूब बेइज्जती करके उसे नीचा दिखाया, तो जैंग का पारा सर चढ़ गया और उसने उस लड़की को बचाने के लिए बाकी सभी लड़कियों को स्कूल के बाहर मुकाबले के लिए ललकारा। इसके बाद शाम को सभी बच्चों ने मिलकर इस फाइट को देखा, जहां 17 लड़कियां एक साथ जैंग पर कूद गई थी। लेकिन जैंग को किसी वार से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें भी अद्भुत शक्तियां थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और पलटवार करके सभी दुश्मनों की हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार सबको हराने के बाद वो लीडर की ओर बढ़ी, जो उसे अपनी हील से डराने की कोशिश कर रही थी। लीडर ने जैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि उसके हमलों का जैंग पर कोई असर नहीं हो रहा। अब वो डर के मारे चिल्लाने लगी। उस वक्त उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आया और उसने एक बेसबॉल बैट से जैंग पर हमला कर दिया। वो उसे जमीन पर गिराकर बार बार मारता रहा, लेकिन फिर जैंग ने एक पत्थर उठाकर लड़के के पैर पर दे मारा और उसी के बैट से लड़के के सर पर वार कर दिया। इस घटना के बाद जैंग को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके पिता को मामला सुलटाने के लिए काफी पैसे भी भरने पड़े। उधर नाजू के अंतिम संस्कार पर फ्रैंक उसके बच्चों से मिला, लेकिन उनसे अपनी माँ के बारे में प्यारी प्यारी बातें सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया और उसने उन्हें मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। उधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी आम लोगों से म्यूटेंट्स के वजूद को छुपाने की हर कोशिश कर रही थी। आखिर में हम देखते हैं कि उस बिजली की ताकत वाले म्यूटेंट का लड़का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसके कातिल को ढूंढ रहा था और उसके अंदर भी अपने पिता की तरह खास शक्तियां मौजूद थी। इस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म हुआ। अगला सीजन अभी आया नहीं है, तो कमेंट्स में नेक्स्ट मत करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।